लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी पटना में एनसीपी कार्यालय में हूं और 75वें आज़ादी पे आज झंडोत्तोलन हुआ और मेरे साथ जुड़ेंगे प्रदेश संयोजक राणा रणविजय सर जुड़ेंगे और उनके साथ सभी कार्यकर्ता जुड़ेंगे। और प्रथम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तमाम बिहारवासियों को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों को, आप तमाम मीडिया बंधुओं को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं इस देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और उस महान हुतात्माओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा जिनके भरोसे आज हम इस देश को आज़ाद भारत कहने के लिए सक्षम हुए। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जिन महापुरुषों ने, जिन महान आत्माओं ने हम लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई, उनकी सम्मान किसी कीमत पर होनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तमाम महापुरुषों को, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सच्चे हृदय से नमन करती है, प्रणाम करती है और आशा करती है कि आगामी जो भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर हम लोग आज इस देश में नमन करते चले हैं, नमन करने को आगे आए हैं। और भी जितने भी हमारे आने वाले पीढ़ियां हैं उनको हम भारत के जो आज़ादी के जो सिपाही थे उनके बारे में उनको बताएंगे और उनको ये एहसास दिलाएंगे कि ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, सिर्फ कोरे भाषणों से आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी के लड़ाई के दौरान जितने जुल्म हुए वैसे लोगों को आज हम नमन करते हैं और उनके परिवार को, जो आज़ादी के लड़ाई में शहीद हुए उनके परिवार को भी हम नमन करते हैं कि आपने वैसे सपूत को पैदा किया जिनके भरोसे आज हम देश में आज़ादी के रूप में सांस ले रहे हैं। एक सवाल है बीच में, आपने सम्मान की बात की, उनकी सम्मान में हम सम्मान में देश को आज़ाद रखेंगे। देश आज़ादी में है, हम जो कुर्बानी उन्होंने दिया, जो देश की आज़ादी के टाइम में जैसा कुर्बानी दी है, बहुत सारे कुर्बानी हुए, उस कुर्बानी के हिसाब से आज 75 साल बीतने के बाद वो देश उस स्थिति में है आज। मैं कहता हूँ, मुझे तकलीफ़ है, दर्द है, जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई इस देश को, हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकते, कृतज्ञ हैं। लेकिन कुछ लोगों ने दिखावटी राजनीति कर उन महापुरुषों को भुलाने का काम किया जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने देश को आज़ाद कराया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो देश के लिए खून पसीना दिया, जान की आहुति, जान की बाजी लगा दी, वैसे महापुरुषों को इस अवसर पर भूलना नाइंसाफ़ी है, देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। आने वाली पीढ़ी को इसको समझना होगा, जानना होगा, हमें बताना होगा नई पीढ़ियों को कि देश की जो आज़ादी दिलाने में जिन परिवारों ने जो शहीद सपूत को पैदा किया, उनको नमन करो और उनको याद करो, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करो। और कुछ ऐसी ताकतें देश में है आज जो उन शहीदों को भुला देना चाहती है। ठीक है, थैंक यू सर। मैं उन लोगों से भी जुड़ूंगा, क्या कहेंगे सर देश की आज़ादी पर? मैं देश के सभी नागरिकों से गुजारिश करता हूं कि अमन चैन की ज़िंदगी जिए और जिलाएं। आप सर? आज 15 अगस्त आज़ादी का दिन है। हम यही चाहेंगे कि हमारा देश मजबूत रहे, कभी पिछड़े ना। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी देखिए पिछड़ गया था, लेकिन आज भारत से आगे है। आज हम लोग में क्या कमी है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं? जर्मनी आगे बढ़ गया और भारत पीछे ही रह गया। कुछ ना कुछ हम लोगों में कमियां हैं, उस कमी को सुधारने की ज़रूरत है। आज हम शपथ लेते हैं। जी, आज हम शपथ लेते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि आज़ादी तो मिली, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और उस तरह से विकास नहीं हुआ जिस तरह से आज़ादी हुई। नहीं, विकास ही। आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जितने भी शहीद हैं उनको थोड़ा सा नमन किया जाए और उनको कम से कम याद रखा जाए। सर आप क्या कहेंगे? हाँ, बस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और अमर शहीदों को याद किया जाए। राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही कहूँगा कि जिस सैनिक के चलते हम लोग आज यहाँ पे एक चैन की नींद सो रहे हैं और पूरा आवाम जो है उनके भरोसे सोता है, उनके खिलाफ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री से ये निवेदन करूँगा कि उनको ऐसी सुविधा दी जाए जिससे हर कोई इस देश की सेवा करना चाहे
और उनके परिवार के प्रति कोई भी ऐसा कष्ट न हो और हमेशा के लिए वो सिर्फ दिखावा ना हो बल्कि ज़मीनी हकीकत हो और हमेशा सपोर्ट उन लोगों को मिले। मैं भी यही कहना चाहूँगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, मैं निकेश कुमार पासवान, जो वीर सपुत्र ने हमारे भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए बहुत से गोलियां खाएं, बहुत से कोई हादसा हुआ, जैसे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो इन लोगों को आज बहुत से ऐसे वीर हैं हमारे देश में जिनको परिवार को अनदेखा किया जा रहा है और उनके परिवार को आज मतलब एक एक रोटी के लिए मोहताज होना पड़ा। जैसे हम लोग न्यूज़ देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि ऐसे को थोड़ी कि हम लोग जाके देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या कहेंगे सर देश की आज़ादी पर? हैं आज क्या कहेंगे, आज देश के आज़ादी का 75 आज साल देश के आज़ादी का 76वां वर्ष जो हम लोग मनाए जा रहे हैं, इसमें एक तिरंगा यात्रा लोगों ने स्थापित किया है। मुझे यह कहना है कि देश 76वां वर्ष में याद आया कि हम तिरंगा यात्रा मनाएं और पहले भी मनाना चाहिए था। हमारे देश के नेताओं जो पार्टी अभी तक रही है, हम बुद्धिजीवी सेल के अध्यक्ष हैं, मेरा यही लोगों से फरियाद है कि देश इतना देर क्यों जागना पहले था। और आज हम लोग उसी के शुभकामना देने के लिए जनता के बीच में आए हैं कि तिरंगा यात्रा हम लोग मनाएं, निश्चित रूप से मनाएं। हमारी पार्टी भी मना रही है, लेकिन उसमें जो झंडे चल रहे हैं वो सब चाइनीज़ कपड़े से चल रहे हैं। हमारे यहाँ भारतीय जो कपड़े हैं जिससे झंडा बनता था वो नहीं बन रहा है। तो एक ये मुझे दुख का विषय है कि उस झंडे का प्रयोग क्यों हो रहा है जो चाइना से आ रहा है। चाइना से हो रहा है। के विषय में हम झंडा के विषय में सबसे पहले बताएंगे। यह तिरंगा झंडा सबसे पहले बंगाल में 1906 में फहराया गया था। इसके बाद में 1921 ईस्वी में गांधी जी को दिया गया। गांधी जी इस झंडा में 6 बार सुधार किए हैं। गांधी जी ने सफ़ेद कपड़ा का प्रतीक दिया, चूँकि शांति का प्रतीक होता है कपड़ा। इसके बाद में 1947 में तिरंगा झंडा परमानेंट किया गया और पूरे देश का झंडा प्रतीक हुआ। तब से बार बार तिरंगा झंडा अपना फहराया जाता है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम प्रसाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हूँ। मैं देश के साथ साथ अपनी पार्टी को विकास करने का मानेंगे सिस्टम बना रखे हैं। तो देश की आज़ादी का ये 75वां साल है। 75वां साल में सभी लोगों ने देश की आज़ादी का शुभकामना दी। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ, लाइव न्यूज़ पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।